हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्कशन लेकर आए हैं। आरबीआई असिस्टेंट की जो इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आई है उसका एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का अप्रैल में होने वाला है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिलेक्शन के लिए कि प्रीलिम्स क्लियर हो आपका। और जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस दे पाएंगे, इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो मेंस के बेसिस पर तो आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन आप ये समझिए कि प्रीलिम्स में आपको 10 गुना विद्यार्थियों को लेंगे, वो 10x। और जब 10x को लेंगे तो 10x में जाने के लिए आपके जो 60 मिनट है ना, लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 60 मिनट है। इसको कैसे यूटिलाइज करना है आपको, कैसे इन 60 मिनट में मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्कोर करना है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। कैसे मैथमेटिक्स को कर सकते हैं, रीजनिंग को कर सकते हैं, इंग्लिश को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्हाट इज द एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, उसको हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। जैसे वैसे 650 वैकेंसी आपको पता है, 650, तो प्री पास करना थोड़ा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन मुझे लगता है 6500 लोगों को लेंगे वो आपको। 6500 लोगों में जगह बना सकते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आपको बाहर कर सकती है। और जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा तो प्रीलिम्स के बाद तो मेंस में नंबर आपका आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास में जो प्रीलिम्स का पैटर्न है ना, वो प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है। तो प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग और इंग्लिश है, 3 सेक्शन है। और इसके लिए आपको 35, 35 और 30 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको मार्क्स जो है, ये तो क्वेश्चन हो गए, ये मार्क्स हो गए, तो मार्क्स भी आपके इसी रेशियो में है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है। लेकिन जो सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत है वो हम कहेंगे कि यहां पर अनलाइकली अदर एग्जाम्स ऑफ वेरियस वनडे एग्जाम, वहां पे आपका टाइम स्लॉट ना आपका कंबाइंड टाइम स्लॉट रहता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सेक्शनल टाइम स्लॉट है आपका। सेक्शनल टाइम स्लॉट है तो 20 20 20 ही आपको मिलेंगे, यानी हर सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश करने के लिए 20 मिनट है, मैथमेटिक्स करने के लिए 20 मिनट है एंड रीजनिंग करने के लिए भी 20 मिनट है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर सेक्शन में अच्छा भी होना है और उस सेक्शन को उस स्टिपुलेटेड टाइम या जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है उसमें खत्म भी करना है। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है कि हम किस तरीके से करें। अदरवाइज अदर वनडे एग्जाम में क्या होता है कि आप किसी सेक्शन का टाइम जो है वो बचाकर दूसरे सेक्शन में ले जा सकते हैं। सपोज आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी, आपने 15 मिनट में कर ली, तो यू विल सेव 5 मिनट एंड यू विल एड ऑन दैट 5 मिनट टू अदर सेक्शन। तो इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश में बचा लिया तो रीजनिंग में ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ एग्जाम का पैटर्न। हालांकि मैंने रीजनिंग पे एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, या आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रीजनिंग को 35 आउट ऑफ 35 करते हैं। तो वहां से तो मैंने बता दिया था। थोड़ा मैथ्स और इंग्लिश की भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे 20 मिनट की स्ट्रेटजी की, तो 20 मिनट की स्ट्रेटजी को लागू करना है। लेकिन आप पहले ये देखिए कि अगर हमारे पास में 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, तो जो टाइम अवेलेबल है ना वो आपका 60 मिनट है। और अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में भी करना है तो 40 आपका करीब करीब मिनट जो है वो आपका टाइम लैप्स है। यहां पर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट का टाइम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में 60 मिनट का टाइम है। तो टाइम हमारे पास में कम है, और टाइम कम है तो हमारा जो पर क्वेश्चन है वो 36 सेकंड में आपको पढ़ के करना है। 36 सेकंड बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको स्पीड बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक फार्मूला तो है ही बैंकिंग के एग्जाम का कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम में। फिर यहां पर क्या है, आपका सिर्फ सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं टेस्ट कर रहे, वो ये नहीं देख रहे कि आप सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। आप घर पे पेपर लेके जाएंगे तो पूरा ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यू आर टेस्टेड ऑन योर एबिलिटी टू एग्रेसिवली मैनेज योर टाइम बजट। आपका जो टाइम बजट है उसको एग्रेसिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। एवरी सेकंड स्पेंड ओवर द एवरेज इज अ सेकंड स्टोलन फ्रॉम एन इजी क्वेश्चन अहेड। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एवरेज से ज्यादा टाइम देते हैं, एवरेज से ज्यादा टाइम देते हैं, तो फिर आपका दूसरे क्वेश्चन के लिए वो टाइम कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, स्पीड बनाए रखना है, स्पीड बनाए रखना है और हर सेक्शन को उस तरीके से करना है। आप स्पीड क्यों नहीं बना पाते हैं, उसके लिए 3-4 जगह जो है मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले तो ईगो ट्रैप। ईगो ट्रैप क्या है कि आपने किसी पजल को इसलिए शुरू किया क्योंकि वैसी पजल आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो, अभी वो आपसे नहीं बन रही है, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, लेकिन फिर भी आप उसको बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप वो पजल बना लोगे और अपना पूरा करियर दांव पे लगाने को तैयार हो आप।
तो ईगो नहीं पालना है। अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपसे ऐसा भिड़ जाता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए उसको, स्किप करिए, टाइम मिलेगा तो बाद में करेंगे, हो सकता है उससे इजी क्वेश्चन उससे कम टाइम में आगे हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ईगो को साइड में रखना है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में होती है, रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का मतलब ये, और ये मैथमेटिक्स में सबसे आती है, आपने किसी क्वेश्चन को किया, आप वापस उसकी कैलकुलेशन करके वेरीफाई करना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं है। अरे आप करोड़ों का हिसाब नहीं कर रहे हो, बार बार ऐसा करोगे तो वैसे फेल हो जाओगे। तो आपको वन टाइम कैलकुलेशन करना है। सेकंड थिंग, आपने कैलकुलेशन की एंड एग्जामिनर नोज योर साइकोलॉजी वेरी वेल। वो क्या सोचता है कि अगर आपने पहली बार में कैलकुलेशन की और वो ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में नहीं दूंगा, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा उसमें, तो वो मैं नहीं दूंगा, तो आप वापस कैलकुलेट करोगे ही करोगे उसको। यही हमें समझना है कि अगर आप डबल इसको चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट आंसर वाजंट इन द ऑप्शन, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है कि उसको छोड़ दीजिए, जो आपने किया है आंसर, जो टिक किया वही टिक कर दीजिए, डबल रीचेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो ऑप्शन है तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप पैसेज, एक सबसे बड़ा हमारा रहता है, और पैसेज में रीरीडिंग ऑफ पैसेज, रीरीडिंग ऑफ पैसेज भी आपका दिक्कत है। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए निकाला है। ये हो सकता है आप पैसेज में पहले क्वेश्चन पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो पैसेज में कहां कहां चीजें आपके लिए इजी है, या फिर कहां कहां से आपको क्वेश्चन लिंक करना है, वो आप इजीली समझ पाओगे और वो टिक भी करते जाओगे। अगर आप पैसेज पढ़ोगे, देन अगेन क्वेश्चन पढ़ोगे, देन अगेन वापस उसको पैसेज में ढूंढोगे, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो ये तीन ऐसे माइनफील्ड है जहां पे आपका टाइम ब्लास्ट हो सकता है, आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर आपको टाइम कम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इन चीजों का फॉलो करिए। इसीलिए आप जो है इसको, तीन चीजों को फॉलो करिएगा। अब हम आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि देखिए हार्ड क्वेश्चन जो है ना, उसमें 3 मिनट आपने लगाए, लेकिन 1 मार्क्स ही तो आया। लेकिन अगर आपने इजी क्वेश्चन में 3 मिनट लगाए तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए, चूंकि कम टाइम में मैक्सिमाइज ऑफ द स्कोर करना है, तो हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चन ही तो करने चाहिए। और इजी क्वेश्चन करते हुए उनको स्किप भी करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होते कि 1 से 20 तक क्वेश्चन इजी होंगे और 20 से 35 तक क्वेश्चन टफ होंगे। तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन पे जाना है, कौन से क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, उस पे जाना है। दूसरी चीज, हमें जो है इजी क्वेश्चन पहले करना है और बाकी को स्किप कर देना है। तो इजी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम हो पाएगा। नहीं तो अगर हम एक टफ क्वेश्चन में भी फंस गए तो इजी क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपके पेपर में हर एक इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें पहले, देन अगर आपका टाइम रिमेनिंग बचता है तो करिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए 60 मिनट में सारे क्वेश्चन करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, आप इस तरीके से, हर एक का तो वेटेज सेम ही है ना, 1 नंबर ही है, तो आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो मुझे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं, रिवार्ड तो सबका सेम है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में जो इजीएस्ट मार्क्स है उनको गेन करिए पहले, तो मैक्सिमम स्कोर भी होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी होगा। और ये इजीएस्ट कौन से हैं, तो अगर हम इसके बारे में भी बात करें, हर एक सेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इसको, इस चार्ट को आप थोड़ा फॉलो करिए, इस चार्ट को देखिए। अगर मैं आपको कर रहा हूं कि आपको जो 10 सेकंड का जो स्किप प्रोटोकॉल है वो कैसे फॉलो करना है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं स्किप बता रहा हूं आपको, ये छोड़ना है, उसको करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन 10 सेकंड आपने दिया, आपको लगता है कि यार आंसर मुझे समझ में आ रहा है ये कैसे करना है, तो उसको करिए। तो यस है तो एंगेज करिए, सॉल्व करिए, और आपका 30-40 सेकंड 50 सेकंड में जो भी है वो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं, या मे भी हो सकता है कि ये मुझे क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है इसमें कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हैवी और कॉम्प्लेक्स पजल है क्या, या हैवी या कॉम्प्लेक्स डीआई है क्या, या इंग्लिश में ऐसा कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो उसी टाइम अबॉर्ड कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यहां पर हो तो सकता है, ऐसा तो नहीं है, हैवी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा इतना नहीं है, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो फिर आपका मोमेंटम मत तोड़िए, उसको स्किप करिए, अबॉर्ट मत करिए, स्किप कर दीजिए, उसको बाद में मार्क करके वापस लाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास में और भी इजी क्वेश्चन इंतजार कर रहे होंगे उनका। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो है ना रूल, थंब क्या है, थंब रूल क्या है, अगर आपका 10 सेकंड के लिए पेन रुका, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन में उलझ रहे हो, तो 10 सेकंड में डिसाइड करना है आपको, तो ये तो करना है। अब स्किप करे किसको, तो देखिए रीजनिंग में तो मैंने आपको अलग से वीडियो किया था, मैंने बताया था कि पजल्स को आप लास्ट में रखिए, जो हैवी क्वेश्चन है उनको लास्ट में रखिए, जो इजी क्वेश्चन है लाइक सिलोजिज्म हो गया। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो सिलॉक्स बहुत आसान आता है, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आ गई तो वो आसान आता है,
देन आपका इक्वलिटी इनइक्वलिटी आसान आता है, ब्लड रिलेशन ठीक ठाक आता है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं, कोडिंग जो है प्रीलिम्स की बहुत आसान आती है, और स्पेसिफिकली जो आरबीआई का पेपर है ना वो तो बहुत ही आसान आता है। आरबीआई का पेपर ध्यान रखिए, कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, अच्छा पेपर आता है। तो इसमें तो वैसे भी इनको करिए पहले, इनको होने के बाद में पजल पे जाइए। उसी तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, पहले आप अप्रोक्सीमेशन करिए जो हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करिए हो जाएंगे, जो एक्स वाई की इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन वो करिए, सीरीज करिए, और फिर उसके बाद में आप अरिथमेटिक के उन टॉपिक को करिए पहले जो आसान होते हैं, जैसे पार्टनरशिप आसान आता है, एज रिलेशन आसान आता है, आपका रेशियो वाले ठीक ठीक आते हैं, आपका बोट एंड स्ट्रीम जो एक छोटा टॉपिक है, एवरेज वाले टॉपिक हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक के दिए हैं, 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के दिए, तो 4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी हैं, उनको एंगेज करिए पहले, फिर बाद में दूसरों करिए, और फिर लास्ट में जो है आपका डीआई और जो टफ क्वेश्चन अरिथमेटिक हैं उनको आप कर लीजिए। तो इस तरीके से इसमें जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आप जो है पैसेज को पहले सिलेक्ट करिए, पहले देखिए कि इंग्लिश का जो पैसेज है वो क्या बेस्ड पैसेज है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस बेस्ड पैसेज है, वो साइकोलॉजिकल पैसेज है, वो सोशल से रिलेटेड पैसेज है, किससे रिलेटेड है वो। अगर जिससे रिलेटेड वो पैसेज है उसका आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो पैसेज को लास्ट में रखिए, पहले आप पैराजंबल कर लीजिए, पहले इंग्लिश में आप पैराजंबल कर सकते हैं, वो बहुत आसान आते हैं। आप जो है क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, एरर करेक्शन कर सकते हैं, आपका फिलर्स आते हैं वो कर सकते हैं। तो आप जो है उन चीजों को पहले करिए। अगर आपको लगता है कि पैसेज जो है मेरा नॉलेज वाला टॉपिक है तो पैसेज को पहले कर लीजिए, आपको एक बार बल्क में नंबर मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी जो है सब तरफ आपकी हो सकती है जो मैंने अलग अलग बताई। और इन सबको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेली जो है ना टेस्ट देना पड़ेगा, डेली टेस्ट देना पड़ेगा विदाउट अ फेल। और वो 60 मिनट का टाइम आपको फॉलो करना ही करना है। वो 60 मिनट जो है आप ये समझिए कि आप बैटलफील्ड में, ग्राउंड में आपका एग्जैक्ट एग्जाम हो रहा है, इससे चलेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यही मैंने जो है लास्ट में लिखा है कि आप जो है ये प्रोटोकॉल फॉलो करिए। करेक्ट यूज ऑफ मॉक्स, मॉक्स का करेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप जो है स्ट्रिक्ट 60 मिनट का कंडीशन फॉलो करिए। इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कहीं आप 5 मिनट रुक गए, 2 मिनट रुक गए, पेपर टफ हो गया, इजी हो गया, बस चलते जाइए, चलते जाना है, चलते जाना है। 20 मिनट मिलते हैं रीजनिंग में इतने क्वेश्चन करने के लिए, तो चलते ही जाना है, उसमें रुक नहीं सकते आप। जो आ रहा है वो करिए, जो नहीं आ रहा है स्किप करिए, टाइम बचेगा तो वापस बाद में देखेंगे। दूसरा है डायग्नोस करना है, सिर्फ टेस्ट नहीं देना रोज। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो यही गलती कर रहे हैं। प्रीलिम्स निकालना उनके लिए चुनौती बन गया है, जबकि प्रीलिम्स आसान है मेंस से, वो मेंस निकाल लेंगे, प्रीलिम नहीं निकाल पाएंगे। ये कई लोग फील कर रहे होंगे मेरा वीडियो देख के। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि स्कोर क्या है, आपको ये डायग्नोस करना है कि टाइम किसमें मुझे ज्यादा लगा है, आपने कहां पर स्किप नहीं किया जिससे आप उलझ गए, कौन सा क्वेश्चन ईजी था जो आपने मिस कर दिया, उनके लिए टाइम कम पड़ गया, उसको आपको एनालाइज करना है। और फिर अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको इसके साथ में कैलिब्रेट करना है कि जो जो गलतियां आपने की उन गलतियों को मुझे क्या करना है, सुधारना है, अपने आप को उसमें फिट करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है 60 मिनट में आप पेपर कर पाएंगे। और एक चीज और मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि किसी भी सेक्शन के जो शुरू के 0 से 7 to 8 मिनट होते हैं उसमें आपके इजी से इजी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर जो बाद में 10 से 12 मिनट होते हैं उनमें टफ करिए, लेकिन कभी भी बाद में बंच ऑफ क्वेश्चन मत रखिए। जैसे 5 क्वेश्चन का एक सेट है या 4 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का एक सेट है, अगर आप इंस्ट्रक्शन समझ पाए तो वो सॉल्व होगा, इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाए तो तीनों ही चले जाएंगे। तो लास्ट के 2 मिनट में ऐसा रखने से हमें क्या होता है, पूरे तीनों क्वेश्चन का नुकसान होता है। तो आप लास्ट में कभी भी लास्ट के 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ऐसे क्वेश्चन रखिए जो बंडल में नहीं है, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। एक अरिथमेटिक का रख लिया, इक्वलिटी के क्वेश्चन रख लिया, सिलॉक्स का एक आध क्वेश्चन रख लिया, तो लास्ट में कर पाएंगे आप उनको। अगर आप लास्ट में 5 क्वेश्चन की, 4 क्वेश्चन की पजल रखेंगे और आपके पास में लास्ट में 2 मिनट है, तो 2 मिनट भी गए और पजल भी नहीं बनी। लास्ट में ऐसी डीआई रखेंगे तो समझ ही नहीं पाया उसको, तो वो भी जाएगा। लास्ट में 2 मिनट में पैसेज रखेंगे, पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, 2 मिनट भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए लास्ट के 1-2 मिनट हमेशा उन क्वेश्चंस के लिए रखिए, और इससे थोड़ा सा पहले आप पजल को, पैसेज को, डीआई को खिसका दीजिए। सीरीज रख सकते हैं लास्ट में, 2 मिनट बचे, सीरीज कर लेंगे लास्ट में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रखिए जो आपको पूरा टाइम खत्म नहीं करें। लास्ट का आधा मिनट भी है तो एक सीरीज हो जाएगी, लास्ट का आधा मिनट भी है तो एक इक्वलिटी हो जाएगी, नहीं तो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है जो मैंने आपको बताया। वहां पे आपको सीक्वेंस फॉलो करने के लिए नहीं होता है, सीक्वेंस उनका तरफ से फिक्स होता है।
नहीं तो और भी हम टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग या इंग्लिश, कौन सा पहले आएगा, जनरली इंग्लिश पहले आता है, तो वो फिक्स्ड होता है आपका, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो हम और टाइम मैनेजमेंट की बात करते। तो ये मैंने मेरी तरफ से आपको बताया है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और ध्यान रखिए हमेशा प्रैक्टिस ही आपकी मसल मेमोरी बनाती है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहां आपको बहुत नॉर्मल लगे और वहां आप वही चीजें करें जो आप अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करके गए हैं। नया आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करिए। और भी आपके कोई क्वेश्चन है जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।